हुई और पादारविंद से पैर से भागीरथी गंगा प्रकट हुई। ये दोनों गंगा समस्त संसार को पावन बनाते हैं। यदि गंगा स्नान करना है तो गंगा के समीप जाना पड़ेगा। यदि उसमें ज्यादा गोता लगाया जाए तो गोविंदाय नमो नमः उसी जगह पर। और ये भागवती ज्ञान गंगा है, ये तो यत्र तत्र सभी जगह उपलब्ध है। इसमें क्या है, जितना गोता लगाइए, जितना गोता लगाइएगा उतना मोती मिलेगा। भागवती ज्ञान गंगा। भागवती ज्ञान गंगा क्या है, इसको स्वयं अपने भगवान अपने मुखारविंद से प्रकट किए हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिसिता। इसलिए भागवत है वो भागवत गीता भी कहलाता है। तो गीता क्या है और भागवत क्या है, पहले इसको समझिए। गीता महाभारत यानी कि पंचम में जिसको कहा गया है, उसी का एक अंश है, विजय पर्व से लिया गया है। तो 18 अध्याय में 700 श्लोकों में उद्घृत है। तो महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दिए हैं, पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायण स्वयं भगवान नारायण अर्जुन को संबोधित करते हुए जो कहे हैं, और जो व्यासेन ग्रथितां पुराण मुन्ना मध्य महाभारत, और जिसका ग्रंथन स्वयं व्यास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा किए, वो भागवत गीता है। जो ज्ञान है, और कौन सा ज्ञान है, यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ब्रह्म विद्या, भागवत क्या चीज है, भागवत गीता क्या चीज है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। जितना भी तरह का योग है सब उसी में। भगवान कह भी दिए हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से उन्हीं का जो भक्ति करता है, उन्हीं के शरण में जाता है, भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न करे मेरी भक्ति में खो जा, धर्म अधर्म के हे दोष न्यारे, अमर है जिनके ये बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने कलयुग में भगवान का नाम किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं उद्घृत है। अनेक नाम भगवान, जो कीर्तन के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिल जाता है। आप नहीं बोल पाते हैं तो भी आपके कान में जा रहा है। भगवान के नाम का स्मरण जो है, शब्द जो है, उनके नाम का शब्द कान में पहुंच रहा है। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो जिसको भगवान अपने मुख से प्रकट किए। प्रीति नहीं हो ही प्रतीति। इससे पहले विषय को जानकारी कर दी कि भागवत है। भागवत का पहला श्लोक श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो सत्य धन है। सत्य मतलब उनकी सत्ता ही है यहाँ पर, बाकी सब असत्य है, सिर्फ भगवान ही सत्य है। और जो उस सत्य को अपने चित्त में धारण करता है, भगवान के स्वरूप को जो चित्त में धारण करता है, और जिससे उसको आनंद की प्राप्ति है, वही है सत्य धर चित्त धर आनंद। ऐसे प्रभु जिनके पाप, जो
इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहरण के कारण जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, तीन तरह के ताप है, जिसे समस्त संसार उसी में ग्रसित है, जितने भी जीवात्मा। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के हम चरणों का ध्यान करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, भगवान तीनों ताप को समाप्त कर देते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के मध्य सूत जी व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं, आयु में सबसे छोटे हैं और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व सौनक ऋषि कर रहे हैं, जो आयु में सबसे वयोवृद्ध और महान विद्वान। अब उनकी विशेषता क्या है कि महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर के भी वो कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो भगवत कथा रसास्वाद कुशल है, ये भगवान के कथामृत का पान करने में बड़े ही कुशल है। इनकी यही विशेषता है।